दोस्तों नमस्कार, मैं केपी नंकारी आज की क्लास में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, यूपी पीसीएस में करंट अफेयर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यूपी पीसीएस की हर परीक्षा में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। इसी सिलसिले में हमने रामबाण वार्षिक करंट अफेयर बनाया है, जिसमें से घटना सार, ई दृष्टि और एडिटोरिया, इन तीनों किताबों का सार संग्रह है। अगर दोस्तों इसको आप लोग पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये तीनों किताबों का संग्रह है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाने हैं, उसको छांटा गया है। इसके साथ साथ ये पार्ट 1 है, ध्यान दीजिए 3 पार्ट में बनाया गया है, 2 पार्ट में बनाया गया है, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए दोनों पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भाग 1 है, इसके बाद भाग 2 होगा, इसके बाद छोटा सा एक भाग और है जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे जो भी परीक्षा हो, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक दोस्तों, तो स्किप ना करें, आप लोग इसको आराम से देखें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुने, क्योंकि इसको कंठस्थ आपको करना ही करना है। तो देर न करते हुए दोस्तों हम शुरू करते हैं। भाग 1 देखिए, रामबाण वार्षिक करंट अफेयर 2024 में है। पहला क्वेश्चन देखिए, पीएम जन मन योजना, ये आदिवासी न्याय महाअभियान है। पीएम मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले से प्रारंभ किया। ध्यान दीजिए, ये झारखंड से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये आदिवासियों के लिए ये योजना चलाई गई है। दूसरा क्वेश्चन देखें, नमो ड्रोन दीदी योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसमें महिलाएं, जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी महिलाएं हैं, उनको 80% लागत के साथ सहायता दी जाएगी। जो लागत होगा उसके 80% सरकार देगा। इसके माध्यम से ये महिलाएं गांव के जो किसान हैं उनको किराया पर इस ड्रोन को उपलब्ध कराएंगी और उससे नैनो उर्वरक का छिड़काव किया जाएगा खेतों में, ठीक है। और उसमें से एक महिला को ट्रेनिंग कराया जाएगा किस प्रकार से ड्रोन को उड़ाना है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। ध्यान दीजिए, इसका कई सर्वेक्षण है, स्वच्छ सर्वेक्षण है और एक आया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, तो अलग अलग आप ध्यान करिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में क्या है, सबसे स्वच्छ शहर, ध्यान दीजिए सबसे स्वच्छ शहर 2 आया है प्रथम स्थान पे, इंदौर और सूरत, ये दोनों प्रथम स्थान पे आए। ध्यान देना, दोनों नंबर 1 पे आए हैं, इंदौर और सूरत स्वच्छ सर्वेक्षण में। दूसरा स्थान आया है नवी मुंबई का, तीसरा विशाखापत्तनम का, चौथा भोपाल है। और राज्यों की अगर बात करें कि राज्यों में कौन प्रथम है, ठीक है, ध्यान दीजिए राज्यों की अगर बात करें तो शहर की बात थी, राज्यों की बात करें तो प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है, तीसरा छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। यूपी का 9वां स्थान है। इसी में देखिए यूपी का नोएडा का 14वां स्थान, ठीक है। यूपी का जो नोएडा है इस स्वच्छ सर्वेक्षण में 14वां स्थान है। यूपी का प्रथम, अगर यूपी का पूछेंगे प्रथम शहर कौन सा स्वच्छ सर्वेक्षण में, तो हम नोएडा लगाएंगे, ठीक है। शीर्ष स्वच्छ गंगा शहर में प्रथम वाराणसी है, दूसरा प्रयागराज है, तीसरा बिजनौर है, चौथा हरिद्वार है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मेरा युवा भारत पहल, ये युवाओं के विकास के लिए चला है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ तक, यानी 2027 तक ये अभियान चलेगा, ठीक है। यह कार्यक्रम युवाओं के विकास के लिए चला गया, ठीक है। मेरा युवा भारत पहल मोदी जी ने चलाया इसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, नमो भारत ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। नमो भारत ट्रेन भारत की पहली रैपिड रेल सेवा, ठीक है। ये कहाँ चली, ध्यान दीजिए, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास के जो महानगर हैं उनको जोड़ने के लिए चला गया है, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश कुछ क्षेत्र हो गया, कुछ हरियाणा हो गए, कुछ राजस्थान क्षेत्र हो गए, है ना, जो दिल्ली के आसपास एरिया वाले शहर हैं, तो उसको जोड़ने के लिए ये नमो ट्रेन चलाई गई है। उद्घाटन मोदी ने कहाँ किया, साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक। गंगा डॉल्फिन मछली को उत्तर प्रदेश राज्य जलीय जीव घोषित किया गया, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश ने किस मछली को जलीय जीव घोषित किया है, गंगा डॉल्फिन को किया, ठीक है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की राज्य मछली पूछे कौन सी, तो चितला मछली राज्य मछली है, ठीक है। और इसी गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने 2009 में भारत का जलीय जीव घोषित किया है, ठीक है। भारत का जलीय जीव घोषित किया है भारत सरकार ने 2009 में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है, सरक्का समक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर अभी स्थापित हुआ, स्थापना इसकी हुई है, ध्यान दीजिए तेलंगाना में हुआ है, ठीक है। ये सरक्का मरक्का एक मेला भी लगता है वहीं पर, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा जनजाति मेला लगता है, ठीक है। तेलंगाना में ही कोया जनजाति इस मेला में भाग लेती है, ठीक है। ये माघ मेला के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है, ठीक है, सरक्का मरक्का, और इसी के नाम से जनजाति विश्वविद्यालय भी बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, मिशन लाइफ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिशन लाइफ, मोदी जी ने ग्लासगो में, यानी यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो शहर में COP 26 का जब सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसी दौरान मोदी जी ने मिशन लाइफ की घोषणा की थी, ठीक है। लेकिन भारत में इसका प्रारंभ मोदी जी ने कब किया है, ध्यान दीजिए, प्रारंभ एकता नगर गुजरात से 26 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट किया है।
एकता नगर गुजरात में जानते हैं, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगी हुई है, वहीं से स्टार्ट हुआ है। एकता नगर वहीं है, वहीं शुरू किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? लोगों के जीवन से पर्यावरण सुरक्षा को जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, एकात्मक की मूर्ति। ध्यान दीजिए, एकात्मक की मूर्ति आदि शंकराचार्य की है। ध्यान दीजिए, एकात्मक इसलिए है क्योंकि भारत के 4 कोनों में इन्होंने अपना मठ स्थापित किया था, इसलिए एकात्मक नाम रखा गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। और ये कहाँ पर स्थापित की गई? ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में, अगर प्रदेश का नाम ही पूछता परीक्षा में, मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। मानधाता पर्वत वहीं पर हुआ है। प्रतिमा की ऊंचाई भी पूछ लेता कभी कभी। ठीक है, ऊंचाई याद रखिए, 108 फीट ऊंचाई इसकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ध्यान दीजिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। अब कहाँ पर इसका अनावरण किया गया? ध्यान दीजिए, अमेरिका के मैरीलैंड शहर में। ये 19 फीट की ऊंची मूर्ति है। ठीक है, और अंबेडकर साहब की अगर सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर अगर बात की जाए तो हैदराबाद में है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति अंबेडकर साहब। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, हल्दी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ध्यान दीजिए, मुंबई में किया गया, क्योंकि हल्दी उत्पादन में मुंबई प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को आना लगभग तय समझ लीजिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आप सब जानते हैं कि अभी अभी संसद में पास हुआ है महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए ये आरक्षण कहाँ होगा? ठीक है, 33% आरक्षण है, कहाँ होगा? केवल देख लीजिए, केवल लोकसभा में, विधानसभा में एवं दिल्ली विधानसभा में। ठीक है, इतना फोकस करना, परीक्षा में फंसाएगा इसको, क्योंकि राज्यसभा में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, न अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं है, केवल मात्र लोकसभा में 33%, विधानसभा में राज्यों के, सभी राज्यों के। ठीक है, और दिल्ली विधानसभा में केवल यहाँ पर मात्र लागू है 33%। इसके लिए और क्या क्या चीज किया गया? ध्यान दीजिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में, इसमें ध्यान दीजिए 128वां संशोधन विधेयक है ये, और 106वां जो है 106 संशोधन अधिनियम ये बन गया। ठीक है भाई, संशोधन विधेयक वहाँ लाया गया 128वां, लेकिन जो पास हो गया राष्ट्रपति महोदय ने जब अपना सिग्नेचर कर दिया, 106वां संशोधन अधिनियम ये बन गया। ठीक है, अगला देखें, इसी में संविधान के अनुच्छेद 339 ए में संशोधन किया गया। अगर संशोधन किसमें किया गया तो 339 ए में किया गया। और नया कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? ध्यान दीजिए, इसमें नया जोड़ा गया, नए कौन जोड़े गए? देखिए, नए अनुच्छेद जोड़े गए 330 ए, 332 ए, 334 ए जोड़ा गया। ठीक है, 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। ध्यान दीजिए, ये फिर पूछ सकता है डेट इसकी। सिग्नेचर राष्ट्रपति जी का जो है, जो सबसे लास्ट में सिग्नेचर होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास कर देती है तो लास्ट में राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति महोदय उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं, तभी वो जो है। अगला क्वेश्चन देखें, मिथुन नामक पशु को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया। ठीक है, एक मिथुन पशु होता है, जैसे भैंसा के आकार का होता है। ठीक है, तो उसे खाद्य का दर्जा दिया गया। खाद्य यानी खाने योग्य, खाने लायक, कि उसके खाने में प्रयोग उस पशु किया जाता है, मांसाहारी में प्रयोग किया जा सकता है। ये पशु जो है अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, नहीं उत्तर पूरी भारत में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं पशु। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग मिथुन को। अगला देखें, सांची बना भारत का पहला सौर शहर। एमपी में पड़ता है सांची, आप जानते हैं सांची स्तूप जहाँ पर है, तो सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बना, भारत का पहला सौर शहर बन गया। ठीक है, अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा बना, ध्यान दीजिए अयोध्या बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 देखिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की बात करता है। प्रथम इसमें इंदौर है, दूसरा आगरा। ध्यान दीजिए, इसमें कहानी अलग है। अभी जो आप लोग पढ़े हैं वो स्वच्छ सर्वेक्षण है, लेकिन ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें प्रथम इंदौर है, दूसरा नंबर देखिए उत्तर प्रदेश का आगरा है। ठीक है, इसको पूछ सकता है। तीसरा ठाणे महाराष्ट्र है। अगला देखें, विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति। ध्यान दीजिए 28 फीट की मूर्ति है, अष्टधातु की बनी हुई है। स्थापित कहाँ किया गया? दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है, जहाँ पर G20 का सम्मेलन हुआ है। ठीक है, दिल्ली में प्रगति मैदान में अभी अभी बनाया गया है भारत मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम बनाया गया है, वहीं पर जो है नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है, वहीं पर G20 सम्मेलन भी हुआ है, इसी में हुआ है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 18 देखें, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, इसको रख लीजिए। हस्तशिल्पियों के विकास के लिए किया गया। हस्तशिल्पी जैसे मान लीजिए नाई, धोबी, लोहार, सुनार, कुम्हार, ऐसे जितनी भी जातियां हैं जो मतलब कि हथकरघा काम करती हैं, हाथ से कुछ सामान बनाती हैं। ठीक है, उनके कल्याण के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चली है। 13,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता
के लिए अनुदान पास किया गया है। लोगों को जो है ऋण दिया जाएगा कम ब्याज पर। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 19 देखें, भारत का प्रथम एबीडीएम माइक्रोसाइड लॉन्च करने वाला प्रदेश कौन सा बना? ध्यान दीजिए, मिजोरम बना। इसमें क्या है, छोटे अस्पतालों के लिए बना हुआ है। छोटे अस्पतालों को जो है जोड़ा जाएगा, इसी सिस्टम में जोड़ा जाएगा, माइक्रोसाइड सिस्टम में। ठीक है, छोटे छोटे जो अस्पताल बने हैं, तो यही पहला मतलब माइक्रो साइट लॉन्च करने वाला पहला प्रदेश बना मिजोरम आपका। आगे देखें, इंडिया स्मार्ट सिटीज 2023, इसमें कौन प्रथम है? ध्यान दीजिए, प्रथम इंदौर शहर है, दूसरा सूरत है, तीसरा आगरा है। ठीक है, अगर राज्यों की बात करें कि राज्यों में कौन सा प्रथम आया है, तो राज्यों में प्रथम आया है, देख लीजिए आप लोग, मध्य प्रदेश प्रथम है। ठीक है, तमिलनाडु दूसरा है, तीसरा राजस्थान है, चौथा यूपी का स्थान आता है। ठीक है, स्मार्ट सिटी में, और शहरों में आपका इंदौर तो है ही है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 21 देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मेंस में भी लिखने लायक रहेगा। ठीक है, देखिए, भारत में 2015 से 2016 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीब से मुक्त हुए हैं, गरीबी से। ठीक है, अब भारत में गरीब लोगों की संख्या रह गई है केवल 14.96% लोग रह गए हैं। इससे पहले जो है 21% गरीबी थी। ठीक है, अब कितने रह गए हैं? ध्यान दीजिए, मेंस में लिखने के काम आएगा आपका ये डाटा। अब 14.96% लोग गरीब बचे भारत में। ठीक है, और यूपी की अगर बात किया जाए तो यूपी में सबसे अधिक गरीब मुक्त हुए हैं। ठीक है, और इस समय वर्तमान टाइम में सर्वाधिक गरीबी वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा बिहार में गरीब है 33%, परसेंट से बात करता तो, ठीक है ना, परसेंट की बात करता, 33% बिहार में गरीब है। दूसरा नंबर झारखंड, तीसरा मेघालय आपका आता है। ठीक है, यूपी का चौथा स्थान आता है। देखिए, ये यूपी चौथा स्थान। यूपी में अगर बात करें कितने लोग गरीब हैं, तो 22.93% अभी गरीब बच्चे हैं। ध्यान दीजिए, केंद्र में 14.96% है और यूपी में 22.93% लोग गरीब अभी बच्चे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, माहिर मिशन क्या है? ध्यान दीजिए, ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु। ठीक है, योजना जो चली है, जो ऊर्जा क्षेत्र है उनकी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए माहिर मिशन चला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023, इसमें कौन सा राज्य प्रथम है? ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा में प्रथम केरल है, दूसरा पंजाब है, तीसरा तमिलनाडु है, चौथा एमपी है, पांचवा यूपी। ध्यान दीजिए, पांचवा यूपी। और छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में प्रथम आपका गोवा है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो प्रथम नंबर आपका है जम्मू कश्मीर है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा में। ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा की बात कर रहा है, राज्य जुड़ा हुआ आगे। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में समग्र श्रेणी में, ध्यान दीजिए, इसकी कई डाटा बनी है, कई रिपोर्ट बने, 4 सूची अलग बनाई है। ठीक है, 4 अलग बनाया है, कई पत्रिका बनाया अलग, लेकिन यहाँ पर नेशनल की बात करते हैं, भारतीय जो भारत में सर्वे हुआ है उसकी बात करता है। समग्र रैंकिंग में सबसे अच्छा कौन सा विद्यालय? ध्यान दीजिए, मद्रास, IIT मद्रास समग्र रैंकिंग में सबसे टॉप पर है। समग्र रैंकिंग में यूपी की बात करें तो एकमात्र है कानपुर का 5वां स्थान। ठीक है, कानपुर इस समय काफ़ी अच्छा, IIT कानपुर काफ़ी चीज़ों का रिसर्च किया, इस समय काफ़ी चीज़ों में आगे हो गया है, इसलिए यूपी का 5वां स्थान इस श्रेणी में। ठीक है, और विश्वविद्यालय श्रेणी की अगर बात करें, केवल विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम कौन है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु आपका प्रथम है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण है, पहली बार नवाचार श्रेणी जारी की गई है, पहली बार नवाचार श्रेणी जारी की गई है। ठीक है, इसमें प्रथम कानपुर आया। ध्यान दीजिए, नवाचार आपकी पहली बार सूची बनी है इसकी, और कानपुर इसमें उत्तर प्रदेश का टॉप आया है। इसको पूछ सकता है, ठीक है, कि नवाचार में कौन है। अगला देखें, नया संसद भवन, अभी जो नया संसद भवन बना हुआ है, मोदी जी बनवाए हैं, उद्घाटन 28 मई 2023 को मोदी जी ने किया है। ठीक है, और उद्घाटन के समय 75 रुपये का, ध्यान दीजिए, 75 रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी किए हैं। त्रिभुजाकार रूप में बना हुआ है, 4 मंजिला है, 1400-500 वर्ग मीटर में क्षेत्रफल में बना हुआ है, और स्पीकर के बगल में सिंगोला स्थापित किया। सिंगोला जानते हैं गदा के आकार का होता है, काफ़ी विवाद भी इस पर हुआ था, आप लोग सुने होंगे। ठीक है, ये दक्षिण भारत की जब राजाओं में, जब राजा से दूसरा राजा बनता था तो उसको भेंट स्वरूप दिया जाता था। ठीक है ना, और इस सिंगोला को है दक्षिण कोई संत जो है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनको दिया गया था, और ये म्यूजियम में रखा था। अब मोदी जी ने वहाँ से उठा के इसे संसद भवन में, स्पीकर है उनके बगल में लगा दिए हैं। ठीक है, और जो लोकसभा नया बना है उसमें 800 लोकसभा में सीट बैठने के लिए बनी है, और राज्यसभा में 384 सीट बनी हुई है। ठीक है, और लोकसभा का जो मॉडल है, लोकसभा वाला
में मयूर पक्षी का मॉडल बना हुआ और राज्यसभा वाला कमल का मॉडल बना हुआ और उसके प्रांगण में जो आंगन है उसमें बरगद का वृक्ष लगाया गया है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि पुराना संसद भवन जो था उसका नाम क्या हो गया, उसका जो पुराना पहले बना जैसे छोड़ दिया गया है उसका नाम अब हो गया संविधान सदन हो गया। ठीक है, संविधान सदन, क्योंकि संविधान सभा उसी में बैठी थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। हाईली शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश खजुराहो में हुआ है। ठीक है, हाईली शिखर सम्मेलन, ठीक है, हेलीकॉप्टर का सम्मेलन हुआ था एरोप्लेन का। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, ऑपरेशन समुद्रगुप्तम क्या है? नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चला है। इसे एनसीबी और नौसेना ने मिलकर चलाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, मणिपुर हिंसा। मणिपुर हिंसा क्यों हुई थी आप लोग समझ लें थोड़ा सा। मैतई वहाँ की जनजाति है, मैतई, ठीक है, मैतई नागा वगैरह है, लेकिन मेन लड़ाई जो हुई है, दंगा हुआ है, मैतई से हुआ। क्यों हुई है कि मैतई पहले ओबीसी और एससी में थी। ठीक है, उसे वहाँ के न्यायालय ने कहा है कि इसे एसटी का दर्जा दिया जाए, देने की अपील की है। जब ऐसी अपील की गई तो वहाँ की और जो जनजातियाँ थी, नागा वगैरह, ठीक है, दंगा भड़क गया इसके कारण। ठीक है, हिंसा की जांच जो हुई, हिंसा की जांच करने के लिए जो आयोग बना है उनके अध्यक्ष बने हैं अजय लांबा जी बनाया गया है, और शांति समिति की अध्यक्षता, यानी शांति, उनको शांति करने के लिए एक समिति बनी थी, शांति कराने के लिए, उसके उनकी अध्यक्ष थी अनसुईया उइके थी। ठीक है, एक और अध्यक्ष बने हैं, वो जो है इनके पुनर्विकास के लिए, पुनर्वास के लिए, ठीक है, उनके पुनर्वस्थापना के लिए एक और समिति बनी है, उसको आगे हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक, इसमें नहीं, आगे पढ़ाएंगे। है इसमें भारत में जल निकायों की प्रथम गणना। भारत में कितने जल निकाय हैं उनकी पहली बार गणना की गई है। ध्यान दीजिए, पूरी दुनिया में भारत में विश्व का 4% जल संसाधन उपलब्ध है। बस ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि पूरे विश्व में भारत में 4% जल संसाधन उपलब्ध हैं। ठीक है, अगर जल निकायों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जल निकायों की संख्या पश्चिम बंगाल में है, दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का आता है। ठीक है, यूपी का आता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल। ठीक है, जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। बजट में जल का भी प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? न्यूयॉर्क हुआ है, न्यूयॉर्क अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, ये दूसरा जल सम्मेलन। इससे पहले एक बार और हुआ था, बहुत पहले 1973 में हुआ था, शायद न्यूजीलैंड ऐसे कोई देश में है, यानी एक बार हुआ था बस मात्र, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखें, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। ध्यान दिए, पुस्तक ग्राम की बात करता, सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम ये जम्मू कश्मीर में पड़ता भैया, अरगम गांव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, आरावली ग्रीन वॉल परियोजना ये क्या है? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप लोगों को बता दें। आरावली जो पर्वत श्रेणी है, आपको जब पता है ना कि वो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई है ना, तो वहाँ काफ़ी सूखा एरिया है। तो आरावली की जो पर्वत श्रृंखला है उसके आसपास वृक्षारोपण करना, इसीलिए योजना चलाई गई है। ठीक है, अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 33 देखें, भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय दलों की संख्या इस समय टोटल 6 है मात्र। ठीक है, और आगे देख लीजिए, अभी किसको आम आदमी पार्टी का दर्जा दिया, राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया, आम आदमी पार्टी को अभी राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। अब टोटल 6 हो गई है। ठीक है ना, और कितने दलों का दर्जा छीन लिया गया है? ध्यान दीजिए, तब अब 6 बचनी 9 हो जाता। 3 दलों का दर्जा छीना गया, 3 दल का। ठीक है, कौन कौन? AITMC, CPI, NCP का दर्जा रद्द कर दिया गया, राष्ट्रीय दर्जा। ठीक है, अब ये राज्य का दर्जा हो गया इनके पास। आगे देखें, और आप लोग संविधान पढ़ लीजिएगा कि राष्ट्रीय दर्जा कैसे मिलता है, इसको पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास जो गांव हैं, लगे हुए गांव हैं, उनको विकास करने के लिए लाया गया है, क्योंकि वहाँ से लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं, उनको पलायन को रोकने के लिए योजना लाया गया वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, जो भारत के बॉर्डर पर, जैसे अरुणाचल प्रदेश आपको हो गया, हाँ, जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, जो बॉर्डर पे लगे हुए। ठीक है, आगे देखें, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। ठीक है, यानी न्याय देने में सबसे आगे कौन सा राज्य है? ध्यान दिए, प्रथम राज्य है आपका कर्नाटक में, कर्नाटक है न्याय देने में, कर्नाटक सबसे आगे, दूसरा नंबर तमिलनाडु का, तीसरा तेलंगाना का, यूपी का भैया 18वां स्थान है न्याय देने में। ठीक है, अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। ठीक है, सबसे लंबा नदी विश्व का पूरा, ध्यान, इसका नाम क्या है? यमुवी गंगा विलास इसका नाम है। वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबील तक ये गई है। ठीक है ना, वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबील तक गई है। बोगीबील स्थान है, गांव है। ठीक है,
डिब्रूगढ़ जिला है, असम तो राज्य है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और किसको इसको जोड़ता है, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को जोड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को जोड़ता है। टोटल 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई 32 लिखा हुआ, ध्यान दीजिए आप लोग, 3200 नहीं 3200 किलोमीटर, ठीक है। ये जो हमने 32 लिखा हुआ है, ये 32 ना होकर बल्कि ये 3200, ध्यान दीजिए 3200 किलोमीटर, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 आपको पता है कहाँ से कहाँ तक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 आपका प्रयागराज से हल्दिया तक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और 2 कहाँ है, पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक है, तो दोनों को जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। अपने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला, क्योंकि आप जानते हैं उच्च न्यायालय अंग्रेजी में ही निर्णय अपना देता है या तो हिंदी में देगा, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा में केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिया है, ठीक है। पहला ऐसा उच्च न्यायालय बना हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हुब्बली स्टेशन है कर्नाटक का, ठीक है, 1507 मीटर लंबा है, इसकी लंबाई पूछ सकता है, हुब्बली है कर्नाटक में, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है, ठीक है। अगला देखें, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन सा बना, विदिशा बना हुआ है, ध्यान दीजिए, जैसे आकांक्षी ब्लॉक 500 ना, उसी प्रकार आकांक्षी जिला है, तो उन आकांक्षी जिलों में विदिशा जो है 5G तकनीक लागू करने वाला पहला बना है। अगला देखें आप लोग, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना, कोल्लम का, केरल का कोल्लम। 40वां देखें, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, ध्यान दीजिए, इसका लक्ष्य 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, सभी जनजातियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला जिला कौन सा बना है, वायनाड केरल बना है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ पर बना, ध्यान दीजिए, पूछ रहा सबसे बड़ा, और बना तो है काफ़ी, दिल्ली में बना, कई जगह बना हुआ है। जो घरों से निकलने वाला कचरा है, जल है, गंदा पानी है, सॉरी, तो उसको उपचार संयंत्र के माध्यम से शुद्ध किया जाता, पानी के लिए पुनः सप्लाई किया जाता, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा पूछ रहा, तो सबसे बड़ा तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र कहाँ बना है, विवेरिया कंडोमिनियम मुंबई में बना गया है, हाउसिंग सोसाइटी के लिए पहला सौर संयंत्र बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, देश का पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है, केरल बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग सड़क, यानी स्टील की सड़क भारत की कहाँ पर बनी है भैया में, NH6 है, हाजीरा पोर्ट को जोड़ने के लिए बनी है। भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखौरा रेल लिंक का उद्घाटन किया गया, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच अगरतला, ठीक है, और वहाँ का अखौरा यानी बांग्लादेश का, इसके बीच रेल लिंक का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखें, नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग 2023 जारी की है नीति आयोग ने, इसमें कौन सा शीर्ष पे आया, ध्यान दीजिए, नीति आयोग ने जारी किया है, शीर्ष स्थान तेलंगाना का तिरियानी कुसुरम भीम ब्लॉक, दूसरा स्थान आया कौशाम्बी ब्लॉक। पहला क्वेश्चन देखें, भूटान ने भारत की असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की, कहाँ पर, असम सीमा पर, किसने, भूटान ने, अंतर्राष्ट्रीय शहर। अगला देखें, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहाँ बनाया है, ध्यान दीजिए, बेंगलुरु में 287 किलोमीटर है, सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, गुजरात का गरबा नृत्य यूनेस्को में शामिल किया गया है। 51 देखें, भारत का सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक्स नाव कौन सी है, बाराकुडा, इसे केरल के अलझप्पा में लॉन्च किया गया है, बाराकुडा नाम इसका, केरल के अलझप्पा में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, सबसे अधिक GI टैग प्राप्त राज्य, तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा GI टैग मिला है। एक दिन में 18 GI टैग किसे मिला है, एक दिन में उत्तराखंड को मिला है, ठीक है। और GI टैग में अगर यूपी की बात करें तो यूपी का दूसरा स्थान है GI टैग प्राप्त करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, दिव्यांग जनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्वालियर में, MP में, ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बना है, दिव्यांगों के लिए उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, ठीक है, कहाँ पर बना हुआ भैया, तेलंगाना में बना हुआ है। और 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस भारत में कहाँ बना हुआ, बेंगलुरु में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 देखें, प्रत्येक जिले में हॉल मार्किंग केंद्र की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है, हॉल मार्किंग, ध्यान दीजिए, ठीक है, केरल है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 56, यूनेस्को के सृजनात्मक शहर में शामिल
कौन से 2 भारतीय शहर हैं? कोझिकोड केरल का और ग्वालियर एमपी का। ठीक है, यूनेस्को के सृजनात्मक शहर में शामिल किया गया है कोझिकोड को और ग्वालियर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा इस समय हो गया है? सबसे बड़ा हो गया भैया मध्य प्रदेश का रानी दुर्गावती बाघ अभयारण्य। ठीक है, रानी दुर्गावती दामोद करके दोनों मिल गया है, इसलिए बड़ा हो गया। ठीक है, रानी दुर्गावती या वीरांगना दुर्गावती, ठीक है, सबसे बड़ा हो गया क्षेत्रफल। अगला देखें, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर यानी ध्यान केंद्र कहाँ पर बना है? ध्यान दीजिए, वाराणसी में बना हुआ है। ठीक है, इसका नाम है स्वरवेद महामंदिर। स्वरवेद महामंदिर। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 59। दोस्तों ध्यान आप लोग दीजिए, इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा और सेकंड पार्ट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें 160 क्वेश्चन लमसम है। ठीक है, अगर सब आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है, इसलिए पूरा आप लोग आराम से इसको पढ़ें। ठीक है, उसके बाद एक वीडियो छोटा सा बना रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो करंट अफेयर, उसको अलग बनाएं। वो ज़्यादा 50 के आसपास क्वेश्चन शायद है मेरे ख्याल से, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर। ठीक है, इतना पढ़ लेते तो समझ लीजिए करंट अफेयर में बिल्कुल आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और करंट अफेयर बहुत मायने रखता है, क्योंकि करंट अफेयर के कम से कम 32 से 35 क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, तो अगला देखें, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा मंदिर कौन सा बना है? अमेरिका के न्यू जर्सी में बना हुआ है। ठीक है, अभी बना है। ठीक है, दूसरा नंबर का सबसे बड़ा है। इसका नाम क्या? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर नाम इसका है। और दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर तो आप जानते कहाँ पर बना है? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर बना हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, सिल्कपारा सुरंग जहाँ पर सब मजदूर फंसे थे, 41 मजदूर फंसे थे ना, और कई दिन बाद निकाले गए, उसका नाम है सिल्कयारा सुरंग। ठीक है, सिल्कयारा सुरंग नाम इसका, उत्तराखंड में है। 41 मजदूर फंसे थे, 17 दिन के बाद निकाला गया है, 28 नवंबर 2023 को निकाला गया। ठीक है, और निकालने के लिए ध्यान दीजिए, इनको निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स का सहयोग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, भारत की पहली वर्टिकल विंड सुरंग सेना ने कहाँ पर बनाई है? ध्यान दीजिए, उद्घाटन किया हिमाचल प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेना की वर्टिकल सुरंग है, ये बनी है। यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कौन कौन से 2 शहर हैं? शांति निकेतन है और होयसल। सॉरी, शहर नहीं है, ये आश्रम है शांति निकेतन। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पश्चिम बंगाल में है, और ये होयसल कर्नाटक के मंदिर समूह है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुए हैं अभी दोनों। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, शांति निकेतन और होयसल मंदिर कर्नाटक के मंदिर है ये। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, चंद्र मिशन 3 ठीक है, किससे लॉन्च किया गया है? LVM-3M-K4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और 23 अगस्त 2023 को इसने सफल लैंडिंग की है चंद्रमा पर। इसीलिए जिस दिन को लैंडिंग की है उस दिन को 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ से ये लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर उतरा है, ध्यान दीजिए, और पहला देश बन गया। बाकी इस तरह तो चंद्रमा पहुंचने वाला ये आपका चौथा देश है, लेकिन दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाला पहला देश है। ठीक है, जहां पर पहुंचा है उस स्थान का नाम दिया गया शिव शक्ति। अगला क्वेश्चन देखें, 18वां G20 शिखर सम्मेलन ठीक है कहां पर हुआ? देखिए 9 से 10 सितंबर 2023 को हुआ है, दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। ठीक है, भारत मंडपम में। थीम इसकी क्या थी? इसकी थीम पूछ सकता है परीक्षा में, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, G20 का 21वां नया सदस्य बन गया। ठीक है, अभी तक G20 था, अब G21 हो जाएगा। 21वां कौन नया सदस्य जुड़ा है? कौन नया सदस्य जुड़ा है? अफ्रीकी संघ। ठीक है, अफ्रीकी एक संघ है अफ्रीका देश का, उसमें कई देश हैं, तो अफ्रीकी संघ नाम उसका, अफ्रीकी संघ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब कुल 21 सदस्य हो गए हैं G20 में, ध्यान दीजिए। ठीक है, और इसी सम्मेलन में एक जो है अलायंस बना है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, इसका गठन क्यों किया गया है? स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए, यानी जैसे पेट्रोल उसमें इथेनॉल वगैरह मिलाने के लिए। ठीक है, ये बना हुआ है ये अलायंस। ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। आगामी यानी जो अगला 19वां G20 सम्मेलन होगा वह कहाँ पर होगा? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में होगा, 2024 में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 64 देख लें। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार, ठीक है, इस किसके अनुसार पूछ रहा है? ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार कह रहा है, अनुसार सबसे सुरक्षित शहर भारत का कौन सा है? इसके अनुसार कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है, दूसरा नंबर चेन्नई है,
तीसरा कौटम्बूर है, चौथा सूरत है, ठीक है, पांचवा पुणे है। अगला क्वेश्चन देखें, बाघ रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाघ रिपोर्ट 2022 आई है। 29 जुलाई को सबको पता है कि विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि 29 जुलाई को, ठीक है। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या अगर पूछा जाए, ये एक बार पूछ भी चुका है, अब बढ़ के हो गया है 3682 हो गई है, ठीक है, 6% की वृद्धि हुई है। और सबसे अधिक पूछ ले, सबसे अधिक भारत में किस राज्य में बाघ हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ है भैया, 785 बाघ है, सबसे अधिक बाघ, ठीक है। सबसे अधिक बाघ प्रदेश की बात करें कि सबसे अधिक बाघ किस प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश सबसे आगे है। अगर सबसे अधिक बाघ किस टाइगर रिजर्व में पूछ ले, तो उत्तराखंड का कॉर्बेट रिजर्व है, कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं है, वहाँ पर 260 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, PSLV 56 से भारत ने सिंगापुर के 7 उपग्रह को लॉन्च किया है, 7 भेजा अंतरिक्ष में, ध्यान दीजिए। और इसको किसने भेजा, ध्यान दीजिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आप जानते हैं कि PPP मॉडल हो गया, प्राइवेट मॉडल हुआ है, अंतरिक्ष व्यू है, प्राइवेट हस्तांतरित किया गया है। तो व्यावसायिक मिशन है PP मॉडल का ये, ठीक है ना, भारत सरकार का और प्राइवेट कंपनी का, ठीक है। तो ये जो है सिंगापुर के 7 उपग्रहों के एक साथ लॉन्च किया गया। किससे लॉन्च किया गया, PSLV 56 से, ठीक है। सर देखें, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का प्रथम शहर बना भैया बंगलुरु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना बंगलुरु, जो पहला होता है अक्सर पूछा जाता है, ध्यान दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 68 देखें, EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है, इंदौर, मध्य प्रदेश का, ठीक है। EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बना है इंदौर, मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, इनका नाम है सामिया सुलू हसन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले आगे देखें। भारत की इन्होंने यात्रा की और यात्रा के दौरान JNU विश्वविद्यालय ने, यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट मानद की उपाधि इन्हें दी है, ध्यान दीजिए। सामिया सुलू हसन इनका नाम है, तंजानिया की राष्ट्रपति पहली महिला। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, प्रधानमंत्री मोदी को विश्व के देशों से मिले प्रमुख पुरस्कार, यानी विश्व के कितने देशों ने पुरस्कार दिया है, ध्यान दीजिए। 3 देशों ने इन्हें इनके सम्मान में पुरस्कार दिया है, 3 देशों ने। इसको पूछ सकता है किसी में किसी एक, इसलिए तीनों को याद ही कर लीजिए आप लोग, ठीक है। पहला देखिए ग्रीस ने दिया है, पहला किसने दिया, ग्रीस ने क्या दिया है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया है, ठीक है। फ्रांस ने क्या दिया है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया। ध्यान ये दोनों में अंतर है, इसमें देखो ऑर्डर है, किसमें, ग्रीस वाले में ऑर्डर है, इसमें लीजन, यही अंतर है दोनों में, बाकी नाम देखो एक तरह पूरा है सेम, ठीक है ना। ग्रीस में ऑर्डर, इसमें लीजन है। और एक देश और मिस्र ने दिया है, मिस्र ने जो दिया है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है। इन 3 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सम्मान दिया है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 71, COP 28 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, COP 28 का आयोजन कहाँ पर किया गया, ध्यान दीजिए। ये दुबई में हुआ है, UAE के दुबई शहर में हुआ, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भैया है। COP 28 का अध्यक्ष कौन है, UAE के ही सुल्तान अहमद अल जाबेर को अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 72, 21 जून 2023 को योग दिवस की थीम क्या थी, जो योग होता है, योग दिवस होता है 21 जून को, उसकी थीम क्या थी इस बार, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। अगला देखें, गरबा नृत्य जो गुजरात का है, यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति की विरासत में शामिल कर लिया गया, गरबा नृत्य को, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 देखें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, भारत का स्थान भैया 7वां, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 7वां है। प्रथम स्थान किसी का नहीं होता, वहां से 4 से प्रथम स्टार्ट होता है, ठीक है। डेनमार्क जो है नंबर 1 पे है, नंबर 1 का बोल रहा है, चौथे नंबर पे है, 1 2 3 खाली रहता है स्थान, ठीक है, उसमें हमेशा डेनमार्क प्रथम अगर है, इस तरह हिसाब से, ठीक है। इसी में आगे देखिए, विश्व का सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन वाला देश कौन सा, चीन प्रथम है, दूसरा अमेरिका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 75 देखें, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमेरिका की गायिका है, इनका नाम है टेलर स्विफ्ट, इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया, ठीक है, टेलर स्विफ्ट। अगला क्वेश्चन देखें, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, ध्यान दीजिए यहाँ पर एशिया लिखा हुआ है, क्योंकि QS जो है रैंकिंग जारी की है, वो अलग कहानी है, वो ये एशिया की रैंकिंग जारी की है, एशिया की, ध्यान देना, गलती मत करना, नहीं QS देख के सोचो कि ये
यही एशिया का है या विश्व का है, ये एशिया की बात करता है, विश्व की नहीं बात करता। तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी का है? प्रथम स्थान भैया पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का प्रथम स्थान है। और भारत का प्रथम इसके अनुसार कौन सा है? IIT बॉम्बे महाराष्ट्र, ये प्रथम है भारत का क्यूएस एशिया में, ठीक है ना। और विश्व में तो सॉरी एशिया में प्रथम आपका पेकिंग है, उसके बाद कई और हैं, लेकिन IIT महाराष्ट्र भारत में प्रथम है इसके हिसाब से। 76 नंबर देखें, CFE संधि से बाहर कौन सा देश हुआ है? रूस हुआ है बाहर, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये एक संगठन है, इससे रूस बाहर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 77 देखें, इजराइल में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन चलाया गया है, ठीक है, इजराइल से, ठीक है, सूडान से कावेरी चला था, ठीक है, ध्यान दीजिए सब। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव भारत का किससे घोषित किया गया? ध्यान दीजिए। और किसके अनुसार, ये भी ध्यान दीजिए आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यटक संगठन के द्वारा, क्योंकि अभी एक कहानी और है, बताएंगे, भारत के अनुसार अलग कोई है। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया धोराड़ो, गुजरात का भैया है, धोराड़ो गुजरात का है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार है। और भारत के अनुसार जो जारी किया गया वो पश्चिम बंगाल को, अभी आगे बताते हैं आपको उसको। देखें, भारत पर्यटन, हाँ देखिए आ गया क्वेश्चन, भारत पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव कौन घोषित किया गया? ध्यान दीजिए, यह है किरीटेश्वरी है, पश्चिम बंगाल का किरीटेश्वरी, इसको घोषित किसने किया है? भारत पर्यटन मंत्रालय ने। इसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव किरीटेश्वरी पश्चिम बंगाल का है। अगला क्वेश्चन देखें, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 45वां है, प्रथम स्थान नीदरलैंड का है, ठीक है। 81 देखें, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का स्थान सबको पता है कि 111वां स्थान हो गया है, ठीक है, 2023 में। आगे देखें, नोबेल पुरस्कार 2023, नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ठीक है। इस बार अर्थशास्त्र में किसको मिला? ध्यान दीजिए, क्लॉडिया गोल्डिन को मिला है। ध्यान दीजिए, अर्थशास्त्र में भूलेंगे नहीं, गोल्डिन यानी गोल्ड, अर्थशास्त्र में गोल्ड काम आता है तो ध्यान रखेंगे आप लोग, गोल्ड यानी ये महिला है, क्लॉडिया गोल्डिन है। ये कहाँ के हैं? अमेरिका हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं ये, नोबेल पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला हैं ये, ठीक है। यह पुरस्कार अकेले ही जीती हैं, अभी तक जितनी महिलाएं अर्थशास्त्र में ये पुरस्कार पाई हैं नोबेल का, उसमें 2 लोग शामिल रहे हैं, चाहे कोई पुरुष साथ में रहा हो, चाहे वो तो कोई 2 महिला रही हो, लेकिन पहली बार ऐसा है कि ये महिला अकेले पुरस्कार जीती, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इनका नाम है क्लॉडिया गोल्डिन, ठीक है। इसी में देखिए अगला, शांति का नोबेल पुरस्कार किससे मिला है? ध्यान दीजिए, शांति का नोबेल पुरस्कार किससे मिला है? ध्यान दीजिए, ये बल्कि आर में पूछा गया था। इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी हैं, ये ईरान की महिला हैं, और उसमें पूछा था कि किस लिए मतलब कि मिला है इनको, तो महिलाओं की उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ इन्होंने लगाई थी, लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इनको मिला है, ठीक है। और उस परीक्षा में पूछ लिया था कि शायद प्रेस के लिए आवाज़ उठाई थी क्या। अगला देखें, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? साहित्य का देखिए, ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? जॉन ओलाव फांसे, इनका नाम है जॉन ओलाव फांसे हैं, ये नवेजियम के हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? कैटालिन कारियो और डू विस्मैन, ठीक है, ये दोनों अमेरिका के हैं। कोविड-19 के टीके mRNA के लिए इन्हें मिला है, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में, ठीक है, जो नवाचार सूचकांक वैश्विक का, स्विट्जरलैंड प्रथम है, तो 13 वर्ष से लगातार है। भारत का स्थान भैया इसमें 40वां, ठीक है, दूसरा स्वीडन, अमेरिका तीसरा है। अगला देखें, टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024, ठीक है, ये टाइम्स पत्रिका के अनुसार रैंकिंग बता रहा है। टाइम्स पत्रिका के अनुसार जो विश्वविद्यालय की रैंकिंग है कौन है, तो प्रथम इसने किसको लाया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का है। सेकंड नंबर पे आया है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का है। और इसके अनुसार यानी टाइम्स पत्रिका के अनुसार भारत का प्रथम नंबर 1 पे कौन है, तो भारत का प्रथम है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक का, प्रथम है, ठीक है। अगला देखिए, भारत कनाडा विवाद, ठीक है, इस समय भारत कनाडा विवाद चल रहा है, किसे चल रहा है? ध्यान दीजिए, कनाडा में खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई है। आरोप भारत पे लगाया गया है कि भारत ने इनकी हत्या करवाई है, ठीक है। और किसने आरोप लगाया? ध्यान दीजिए, इसको भी पूछा था आर में। 5 आइज इंटेलिजेंस एक टीम बनी, यानी 5 देशों की, उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कनाडा शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है, यूके शामिल है, अमेरिका शामिल, ठीक है। ये ग्रुप जो है राष्ट्रीय हित के लिए साझा जानकारी एक दूसरे को देते रहते हैं, और इसी ग्रुप में भारत पे आरोप लगाया कि जो खालिस्तानी नेता हैं इनकी हत्या भारत ने करवाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखें, OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का 13वां देश बना है भारत, ठीक है, ध्यान दीजिए, भारत बनाओ, ठीक है ना।
OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का 13वां देश बना। ठीक, कौन बना है? भारत बना है। ठीक है, भारत 13वां देश बन गया। अगला देखें, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में स्विट्जरलैंड प्रथम है, भारत का स्थान 56वां है भैया। ठीक है, 56। क्वेश्चन नंबर 88 देखें, सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023, सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है? उसमें प्रथम स्विट्जरलैंड है, दूसरा स्थान भारत का है, सॉरी भारत का 30वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, बस ये 100 करीब पहुंचने वाला है और 100 ही है। और सेकंड पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट इससे भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसमें सूचकांक है, युद्धाभ्यास है, पुरस्कार है, बहुत सारी चीज़ है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 पार्ट में इसलिए बनाया गया, क्योंकि ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो कि आप लोग उब जाएं, इसलिए अलग अलग 2 वीडियो बनाया गया है। यूपी का अलग छोटा सा बनाया गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 89 देखें, जॉर्जिया द्वारा हिंदू विरासत माह घोषित किया गया। ठीक है ना, जॉर्जिया एक देश है, जॉर्जिया के द्वारा हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें प्रथम कौन है? ध्यान दीजिए, आइसलैंड प्रथम है, दूसरा डेनमार्क है, तीसरा आयरलैंड है। भारत का स्थान भैया वैश्विक शांति सूचकांक में 126वां स्थान भारत का है। और सबसे नीचे कौन सा है? शांति में अफगानिस्तान सबसे नीचे है। ठीक है, वहाँ पर बहुत बड़ी शांति है। 91 देखें, सतत विकास रिपोर्ट 2023 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम स्थान है फिनलैंड है, दूसरा स्वीडन है, तीसरा डेनमार्क है। भारत का स्थान सतत विकास में क्या है? 112वां स्थान है। ठीक है, और अंतिम स्थान किसका है? दक्षिण सूडान का 166वां स्थान है। ठीक है, इसको जितनी बार दोहराएंगे उतना कंठस्थ जाएगा। ये ना सोचे कि एक बार हम पढ़ने याद हो जाएगा। ठीक है, 102 बार 3 बार। जैसे आप खाना बना रहे हैं, मोबाइल रख दीजिए लगा के, चलता रहे, आप काम करते रहें, आपके दिमाग में फीड होता रहेगा। ठीक है ना, इससे करंट को बढ़िया आप पढ़ें। ठीक है, क्योंकि ये 2 विषय को समाहित कर लेगा, 2-3 विषय को। और एक विषय में 14-15 क्वेश्चन पूछता है, 14-15 मतलब क्वेश्चन पूछता है, इससे ज़्यादा एक विषय पूछता नहीं। संविधान में 12 पूछता है, लेकिन हम लोग मोटी मोटी पथन्ना लिए संविधान का लक्ष्मीकांत रात दिन रटते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपका 35-35 क्वेश्चन मिल जाएगा इसी इतने से। ठीक है, तो आप मोटी किताब पढ़ने का टाइम भी आपके पास नहीं बचा हुआ। अब आप लोग केवल मात्र घटना चक्र पढ़ें, या तो यूथ कंपटीशन का PYQ जो आता है ना, उसको पूरा रट डालिए, और करंट अफेयर पढ़िए। सीसाइट का भी मैं बनाने वाला हूँ, उसका भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना, चलेगा। देखें, देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देखिए अभी आप लोगों ने QS पढ़े थे ना, उसका एशिया का। अब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की बात करता है। QS के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में टॉप कौन सा? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान इसके अनुसार है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका। ठीक है, ये वर्ल्ड की बात करता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप का विश्वविद्यालय इसके अनुसार ये है, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका है। और भारत सबसे टॉप इसके अनुसार कौन सा है? IIT बॉम्बे इसके अनुसार है। ठीक है, और यूपी का कानपुर, IIT कानपुर है। ठीक है, भारत में 5वां स्थान इसका आता है। ठीक है, यूपी में प्रथम आता है, ध्यान दीजिए। अगला देखें, टाइम हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग। ठीक है, अब ये एशिया का ही देखिए, एशिया का ही रैंकिंग है। अभी QS आप लोग एशिया पढ़े, अभी टाइम हायर एजुकेशन, टाइम पत्रिका के अनुसार एशिया कौन टॉप है? तो टाइम पत्रिका के, देखो गलती मत करना, पत्रिका को ध्यान करना, टाइम के अनुसार है, वो QS के अनुसार है, और ये एशिया की बात कर रहा है। तो टाइम हायर एजुकेशन में एशिया का विश्वविद्यालय में रैंकिंग में प्रथम है सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन। ठीक है, सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन है टाइम पत्रिका के अनुसार। और भारत का प्रथम कौन है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, एशिया में। चौथा हम देखें, कास्ट ऑफ लिविंग सिटी, महंगा शहर, सबसे ज़्यादा महंगा शहर कौन सा है? ध्यान दीजिए, विश्व में सबसे महंगा शहर बात करता है कास्ट ऑफ लिविंग, तो हांगकांग सबसे महंगा शहर हांगकांग है। और भारत का मुंबई शहर है, दूसरा दिल्ली नंबर है भारत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में सबसे सस्ता शहर कौन सा है? दाशमिक है, सीरिया का दाशमिक, जहाँ पर युद्धग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है ना, दाशमिक सीरिया का। ध्यान दीजिए, अलग अलग है। ग्लोबल लिबर्टी, रहने लायक सबसे अच्छा शहर सूचकांक। ठीक है, अभी आप महंगा पढ़े थे, अब देखो रहने लायक सबसे अच्छा शहर कौन सा है? नंबर 1 पे कौन सा? वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना सबसे टॉप पर है। ठीक है, रहने लायक शहर में। और भारत का सबसे अच्छा शहर रहने लायक कौन सा? नई दिल्ली है। अंतिम स्थान कौन सा? दमिश्क का है, जहाँ सीरिया का है। ठीक है ना। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, प्रथम कौन है भैया? आइसलैंड प्रथम है, नॉर्वे दूसरा है, फिनलैंड तीसरा है। भारत का स्थान है भैया वैश्विक लैंगिक अंतराल में 127वां स्थान है। ठीक है, 127वां। और अंतिम स्थान किसका है? अफगानिस्तान का है। ठीक है, जो महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव होता है उसी का ये रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 97 देखें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। प्रेस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस समय मीडिया की बहुत छीछा लेदर हो रही है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे अच्छा जो है आपका नॉर्वे है प्रथम स्थान पे। भारत का स्थान देखिए कितना नीचे है प्रेस का, देख लीजिए। मीडिया का स्थान बिल्कुल गिरा हुआ स्तर भारत में है, 161वां स्थान है, बिल्कुल गिरा हुआ स्तर है, तलुआ चाट मीडिया है एक प्रकार से, तब तो इसका स्थान 161वां आया है।
ये विश्व रिपोर्ट बता रही है, ठीक है। ये पैसा पे मीडिया नाचती, बस सही खबर से कोई मतलब इनसे नहीं। और अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का है सबसे, ठीक है। 98वां क्वेश्चन देखें, वैश्विक दासता सूचकांक 2023, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 देखिए, प्रथम स्थान किसका है? उत्तरी कोरिया का प्रथम स्थान है दासता में, अफगानिस्तान का दूसरा स्थान है, भारत का दासता में देखिए 6वां स्थान है वैश्विक दासता सूचकांक में, ठीक है। 99 क्वेश्चन देखें, 99 विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट भैया। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में प्रथम स्थान फिनलैंड का है, दूसरा डेनमार्क का है, तीसरा आइसलैंड का है। और भारत का विश्व प्रसन्नता में कौन सा? ध्यान दीजिए, 126वां स्थान भारत का है। सबसे अंतिम पायदान अफगानिस्तान का है। क्वेश्चन नंबर 100 देखें, अंतिम शायद मेरे ख्याल से ही इस पार्ट का। ऑपरेशन करुणा देखिए कहाँ पर चला गया? ध्यान दीजिए, म्यांमार के लिए चला गया था। म्यांमार में मोर्चा चक्रवात आया था, तो लोगों की सहायता के लिए भारत सरकार ने चलाया था ऑपरेशन करुणा, ठीक है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग जो है हमारा पार्ट 2 2 दिन में आ जाएगा, उसको जरूर पढ़िए, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों पार्ट को आप पढ़ लेते हैं तो लिख लीजिए आप लोग स्टाम्प पेपर पे कि करंट में क्वेश्चन सबसे टॉप आप करेंगे, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए नमस्कार, फिर से हम मिलते हैं अगली वीडियो में।